गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारतीय मार्केट में आज की तारीख में जितने भी बाइक्स है, कम्यूटर सेगमेंट हो या सुपर स्पोर्ट सेगमेंट हो, जिनमें 6 गियर कंपनी से फिट होके आता है, उनकी लिस्ट में लेके आया हूँ। मुझे ये लिस्ट नहीं मिली। मैं हर एक ब्रांड के वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उन्हें हर एक बाइक चेक की मैंने, और तब जाके ये लिस्ट में निकाल पाया हूँ। और काफ़ी सारे सरप्राइजिंग फैक्ट्स मेरे सामने आए। टू बिगिन विथ, मैं 6 गियर होता क्यों है, इसका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। 6 गियर एक कोर ड्राइव गियर कहलाता है, और बेसिकली इसका यूज़ हाईवे पे होता है मोस्टली, जहाँ पे आप हाई स्पीड पे जाओगे, और कॉन्वर्सली आपका जो इंजन है वो रेव कम करेगा, एज इन लोअर आरपीएम पे चलेगा अगर आपके पास 6 गियर की सुविधा हो तो। और तो बेसिकली आपकी जो इसका जो पॉजिटिव साइड है कि आपकी बाइक अच्छा परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, वाइब्रेट कम करेगी, और आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा। लेकिन जो सिटी राइडिंग कंडीशंस के लिए है, मतलब उसमें ज़्यादातर 6 गियर का जो है वो यूज़ नहीं होता। फिर 5 गियर्स बाइक, इनफैक्ट 4 गियर्स बाइक भी जो है कम्यूटर सेगमेंट में, जो 4 गियर वाली बाइकें आती है वो भी चल जाती है, काम चलाऊ हो जाती है। 6 गियर मोस्टली जो रहता है वो काम आता है आपका लॉन्ग टूर्स के लिए, जो आप टूरिंग बाइक्स कहते हैं। तो हाईवेज पे बेसिकली 6 गियर का मोस्टली यूज़ में आता है। तो आ, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स गो एयर एंड सी जो भी बाइक्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। बिगिन विथ हीरो मोटर्स। अनफॉर्चुनेटली हीरो मोटर्स के पास एक भी बाइक अवेलेबल नहीं है जिसमें 6 गियर फिटेड हो। अगेन मैं ये कहता हूँ, ये आज की तारीख में है, मैं बोल रहा हूँ 2020 अक्टूबर में हम लोग देख रहे हैं वीडियो। तो मे बी होपफुली इन द फ्यूचर हीरो विल कम अप विद अ मोटरसाइकिल फिटेड विद 6 गियर। और जो आप देख रहे हैं अभी सुजुकी की तरफ जाते हैं, उनमें दो बाइक्स अवेलेबल है, गिक्सर 250 एंड गिक्सर SF 250। दोनों सेम मोटर में आती है, सिर्फ एक एक में फ़र्क ये है कि बेसिकली आपके पास SF 250 में आपको एक ये फेयरिंग मोटरसाइकिल रहेगी। और जो uh, ये गिक्सर 250 जो है वो बेसिकली एक बेयर नेकेड बाइक है। 250 जो है वो 1,67,000 के तकरीबन आती है एक शोरूम मुंबई, और जो SF 250 है 1,77,800 के तकरीबन आ जाती है। तो ऑन ये एक शोरूम प्राइसेस है मुंबई। ऑन रोड प्राइसेस डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा रहेंगी। और खास बात ये है, डुअल चैनल EBS के साथ आती है। अपार्ट फ्रॉम अदर फीचर्स, डुअल चैनल EBS इसमें दोनों बाइक्स में मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो है यामाहा। यामाहा में जो है आपको अगेन कम्यूटर सेगमेंट में आपको कोई भी बाइक नहीं है जो FZ हो गई, FZ हो गई, उसमें 5 ही गियर आते हैं। 6 गियर में जो है, इनफैक्ट FZ 250 में भी उन्होंने, FZ 25 सॉरी में भी उन्होंने 5 ही गियर दिए हैं। हालांकि उसमें डुअल चैनल ABS ही आया, बट गियर के मामले में वो सिर्फ 5 ही गियर के साथ आती है। तो 6 गियर्स किन बाइकों में आती है यामाहा के केस में, वो है R15 एंड सेकेंड इज़ MT15। ये MT15 में इन्होंने सिंगल चैनल ABS दिया है, डुअल चैनल ABS नहीं दिया है। तो जो कॉमन स्कीम ऑफ थिंग्स मैंने देखा है, ये रिसर्च करते समय, हर एक जो फुल्ली लोडेड बाइक, जिससे आप कहते हैं कि हर एक फीचर जो आपको चाहिए वो वैसी बाइक नहीं मिलेगी आपको। कुछ किसी में कुछ है तो किसी में कुछ नहीं है। जैसे इसमें डुअल चैनल ABS नहीं दिया गया है। और ये हायर एंड सुपर बाइक्स है, इनकी कीमत में भी मैं इंटरेस्ट नहीं, एज इन आई वोंट गो इनटू द प्राइसेस ऑफ दी सुपर बाइक्स। MT09 है, 6 गियर में आती है बाइक, और ये तो लेजेंडरी R1 है जिसमें डेफिनेटली 6 गियर आपको मिल जाएगा। तो R15 और MT15 ये तकरीबन 1.5 लाख
के अराउंड आ जाएगी। R15 1.5 लाख और MT15 1,40,000 के अराउंड एक शोरूम मुंबई प्राइसेस है। और R15 और इन टर्म्स ऑफ ABS R15 में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा और MT15 में सिंगल चैनल ABS, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। सो ये यामा की बात हो गई। फिर आते हैं हम हमारी ओन इंडियन होम ग्रोन कंपनी TVS। तो इनके पास भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ बाइक्स एंड ब्रांड्स, लेकिन दी ओनली बाइक जिनमें 6 गियर आता है, और अदर जिसमें 6 गियर आता है वो है अपाचे RR 310। तो ये 310 जो है, ये आपको पता ही होगा, ये सेम इंजन है जो BMW में भी बेसिकली कोलैबोरेशन में बनाया गया है, BMW और TVS के कोलैबोरेशन में। आगे हम लोग देखेंगे BMW की बाइक्स भी जिन जो 6 गियर के साथ आती है। हम लोग को हम फॉर द स्कोप ऑफ दिस वीडियो हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो 6 गियर बाइक्स के रिलेटेड है। सो वी विल ट्राई टू स्टिक टू दैट टॉपिक। सो यस, इसमें आपको 6 गियर मिल जाएगा अपाचे RR 310 में, और काफ़ी सारे अदर फॉर द प्राइस 2,48,000 ऑन रोड है मुंबई में। आपको डुअल चैनल ABS, स्लिपर क्लच सॉरी, एंड राइड बाय वायर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, दिस इज डेफिनेटली मोर वैल्यू फॉर मनी, and especially coming from a homegrown player. So hats off to TVS for that. Next is which is a surprise for me, Honda Motors. इनके पास एक भी कम्यूटर लेवल सेगमेंट की बाइक नहीं है जिसमें 6 गियर फिटेड आता है। जो भी बाइक्स इनफैक्ट जो CB 350 इन्होंने लॉन्च किए उसमें भी सिर्फ 5 गियर ही दिए गए हैं। जो भी बाइक्स जो भी बिग विंग बाइक्स है बेसिकली, सुपर स्पोर्ट्स एंड व्हाट नॉट, उसमें आपको 6 गियर मिल जाएगा। जैसे कि ये 650R हो गई, फिर 1000R है, CB 1000R, एंड देन वीव गॉट दी CBR Fireblade, वीव ऑल्सो गॉट अफ्रीका ट्विन, और ये तो बिग विंग है बेसिकली, गोल्ड विंग जिसे कहलाते हैं। इसकी शायद कीमत कुछ 20-30 लाख है, ज़्यादा नहीं है कीमत। तो ये इसमें आपको AC भी आ जाएगा, और 6 गियर तो आता ही है। बट मेन जो मुझे जो बहुत सॉर्ट ऑफ सरप्राइज इस बात से है कि होंडा ने एक भी जो अपनी कम्यूटर बाइक सेगमेंट में 6 गियर वाली बाइक नहीं उतारी अब तक। तो होपफुली दैट विल चेंज इन द नियर फ्यूचर, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। नेक्स्ट इज बजाज, अगेन होम ग्रोन प्लेयर, बिग ब्रांड। ये होम ग्रोन प्लेयर है, TVS की तरह ही है, लेकिन पूरी दुनिया में अक्रॉस ऑल ओवर दी वर्ल्ड इनकी बाइक्स बिकती है। सो विच इज़ अ प्राउड थिंग फॉर अस एज इंडियंस। Coming to the topic again, I know I'm digressing a lot. Dominar 400 6 गियर के साथ आती है। Then the newest entrant Dominar 250, it also comes with a 6 gear basically। और बाकी पल्सर, इनकी वेबसाइट पे मैंने पल्सर, मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था शायद पल्सर की कोई 220 जैसी होगी, पल्सर 220, उसमें शायद 6 गियर आता हो, लेकिन कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि उसमें कितने गियर्स हैं। और बाकी फोरम्स में मैंने चेक किया, उसमें बोला गया था कि पल्सर 220 और बाकी सभी वेरिएंट्स में सिर्फ 5 ही गियर आते हैं। सो फ़िलहाल आई थिंक डोमिनार 250 और डोमिनार 400 ये दो ही बाइक्स है जिसमें बजाज के पोर्टफोलियो में जो 6 गियर के साथ आती है। और एक बाइक है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, वो है ये एक इसमें से प्लैटिना 110H। इसमें 6 गियर्स नहीं है, बट ये नोटेबल मेंशन आप बोल सकते हैं, ऑनरेबल मेंशन बोल सकते हैं। इसमें जो है एक 5 गियर ही आती है, लेकिन जो 5th गियर है वो हाईवे गियर कहलाता है बेसिकली। जैसे कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आपको बाकी सभी जो 110cc के बाइक्स है उसमें सिर्फ 4 गियर्स आते हैं। सिर्फ ये एक सॉर्ट ऑफ स्टैंड आउट बाइक है जिसमें 5 गियर दिए गए हैं एट दी एंट्री लेवल कम्यूटर सेगमेंट। और जो
गियर है उसे एच गियर या हाईवे गियर कहलाता है, जो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बेसिकली आप जब भी हाईवे पे चलाओगे तो फिफ्थ गियर या हाईवे गियर आप यूज़ करोगे तो इट विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इंजन वाइब्रेशन, जो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बट ये सिक्स गियर नहीं है, सो दिस इज़ अ नोट ऑनरेबल मेंशन। गोइंग ऑन टू के टी एम अगेन, ये बजाज का सा सॉर्ट ऑफ you can say it's a subsidiary, it's owned by Bajaj, I guess a majority stake holder है बजाज। ऑस्ट्रियन कंपनी है और बेसिकली ये बिग ब्रांड एंड जो भी बाइक्स, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जितने भी बाइक्स का पोर्टफोलियो इनके पास, जैसे ड्यूक 125, 200, 250, 390 और आर सी 125, 200, 390, सभी में सिक्स गियर अवेलेबल है। सो कोई भी बाइक ले लो आप इन के टी एम के पोर्टफोलियो से, आपको सिक्स गियर मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। एंड दैट्स वाई जो उनका जो पावर बैंड है, जो टॉक बेसिकली जो आपको जो एक सडन गश ऑफ पावर जो मिलता है, वो लोअर डाउन द रेविंग से चालू होके राइट अप टू द हायर लेवल ऑफ टॉर्क, आपको पूरा लीनियर पावर कर्व मिल जाएगा। ऐसा, ये मैंने खुद बाइक नहीं चलाई है, लेकिन ये जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे उसमें से ही पता चलता है। इसमें से जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी, आपको कुछ भी इसमें से आपको लग रहा है कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक भी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। के टी एम की आगे आती है होम ग्रोन कंपनी महिंद्रा मोजो। ये सिक्स गियर के साथ आती है बाइक, लेकिन इसकी इन टर्म्स ऑफ सेल्स ये उतनी धूम नहीं मचा पाई जितना एक्सपेक्टेशंस था। काफ़ी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, काफ़ी फीचर्स दिए गए थे, बट आई एम नॉट श्योर वाई ये सॉर्ट ऑफ पीछे पर रह गई। बट इट again in terms of looks and everything, it looked a decent bike, but yeah, it did not create the kind of it did not rather live up to the expectations, I would say, जो हाइप क्रिएट किया गया था। लेकिन फॉर द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, इट कम्स विद अ सिक्स गियर। नेक्स्ट इज आर वेरी ओन एंड द लेजेंडरी रॉयल एनफील्ड के। सो इसमें से मैंने अभी एज एन वाइल रिसर्चिंग आई फाउंड आउट कि जो 650 सीसी की इनके पास दो बाइक्स है, इंटरसेप्टर 650 एंड दी कॉन्टिनेंटल जी टी 650, ये दोनों बाइक्स में आपको सिक्स गियर मिल जाएगा। ओके, बाकी इनके पास जितने भी, इनके पोर्टफोलियो में जितने भी बाइक्स है उनमें आपको सिर्फ पाँच गियर मिल जाएंगे, ये दोनों बाइक्स में आपको सिक्स गियर मिल जाएगा। ओके, विच इज़ नाइस। अगेन रॉयल एनफील्ड जो है बेसिकली पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, not only in India, so it's very good, and they are coming up with a new brand new 350cc bike as well. So let's see उसमें कितने गियर्स आते हैं, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो इन टर्म्स ऑफ in terms of comparison with the Honda CB350, how it fares, that will be interesting to see. Only शायद एक साल में अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक में कितना दम है। ओके, लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्रांड, बेसिकली डुकाटी। अगेन ये भी एक आपको मुझे कुछ इस ब्रांड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, सभी सुपर बाइक्स ही है ये। जो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर 797, वो शायद 8-8.5 लाख से चालू होती है। तो बेसिकली हर एक बाइक में आपको कोई भी बाइक ले लो, चाहे वो 8.5 लाख वाली मॉन्स्टर 797 ले लो या फिर पैनिगाली ले लो, सब में आपको सिक्स गियर मिल जाएगा। ओके, इटालियन मार्की ब्रांड है ये, सो इट इज़ नाइस दैट दे आर स्टिल हियर। हार्ली डेविडसन बेचारी तो भाग के चली गई अभी। नेक्स्ट इज़ अप्रीलिया के पास ये अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं शायद ये टाइम पे उनकी वेबसाइट शट डाउन हो जाती है या क्या कारण है। बट बेसिकली इनके पास अभी फ़िलहाल तो BS6 नॉर्म्स के अनुसार इनके पास कोई भी बाइक लिस्टेड नहीं है, सिर्फ दो स्कूटर्स है, बट दैट इज़ नॉट इन आवर स्कोप ऑफ द डिस्कशन टुडे। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट।
सो नेक्स्ट ब्रांड है जावा, और जावा में उनके पास 3 मोटरसाइकिल्स मुझे दिखी, एज एन 3 मोटरसाइकिल्स आर देयर विच आर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट. Java Classic, and we've got Java 42 एंड जावा पिराक. ये तीनों बाइक्स में जो है आपको 6 गियर मिल जाएगा. और ये डिटेल्स आप इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड ऑल आप ये उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. ऑनेस्टली इन जावा के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो हम कुछ एज एन आई वोंट बी एबल टू इलेबरेट मच. नेक्स्ट बाइक अगेन, ये भी बेनेली एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है. लेकिन ये वेबसाइट पे मैंने जो भी बाइक्स देखी उसमें से सिर्फ एक बाइक है जिसमें 6 गियर अवेलेबल नहीं है, वो है ये वाली इम्पीरियल 400. इसमें सिर्फ 5 गियर्स अवेलेबल है. बाकी सभी बाइक्स में जो भी बाइक्स BS6 नॉर्म्स के तहत आई है, लिस्टेड है, उनमें 6 गियर अवेलेबल है. नेक्स्ट इज़ द लेजेंडरी कावासाकी. ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने, आप देख सकते हो ये सारे उनके सुपर बाइक्स हैं, सारे मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी ब्रांड है, मे बी एक्सेप्ट डुकाटी, सभी बाइक्स का पोर्टफोलियो उन्होंने भारत में उतारा है. इट इज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बजाज कावासाकी का जॉइंट वेंचर हुआ करता था, एंड आई एम श्योर राइट नाउ ऑल्सो दे आर. Kawasaki Bajaj has some stake, or it's a joint venture. I'm not sure about that. Maybe I'm wrong. आपको मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. बट टू कम टू द पॉइंट, सारे बाइक्स में आपको 6 गियर मिल जाएगा. और इनफैक्ट ये जो लाइनअप है इनका, ये 2021 की बाइक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. जैसे कि ये 1000 SX जो है, ये नहीं, ये तो 650 है. ये दिस वन 2021 1000 SX सिर्फ 10,89,000 एक शोरूम कीमत है, ज़्यादा नहीं है. बट बेसिकली स्पोर्ट्स बाइक्स है उनके पास. Z650 जो नेकेड बाइक है, फिर द एंटायर गैमेट ऑफ बाइक्स है इंक्लूडिंग दी W800 इज़ वेल. जहाँ तक मुझे पता है इसकी कीमत काफ़ी कम हो गई थी. सो आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ दी इंक्लूडिंग दैट डिस्काउंट और या. तो बेसिकली 6 गियर is available across all the variants, across all the bikes that you see in this lineup over here, which is very good. Personally, I love the brand Kawasaki. So yeah, so this is the Kawasaki lineup. And coming to BMW, so over here as well, ये सारे बाइक्स में आपको 6 गियर तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा. आप कीमत तो देख ही सकते हो, सबकी लैक्स में है. बट लास्ट वीक उन्होंने एक काफ़ी सबको बेसिकली चौंका दिया. ये दोनों बाइक्स ऑलरेडी अवेलेबल थी BS4 वर्जन में, G310R एंड दिस वन G310GS. जो मैंने आपको पहले बताया, सेम मोटर है जो आपको TVS RR310 में मिल जाएगा. सेम मोटर है, सिर्फ सॉर्ट ऑफ जो दोनों की जो क्या इन टर्म्स ऑफ राइडिंग बाइक्स, ऑल थ्री आर डिफरेंट. सो बेसिकली इसमें आपको नेकेड लुक आ जाएगा G310R में, और G310GS जो है वो एडवेंचर बाइक है. पॉइंट इज दोनों से 6 गियर के साथ आती है. दैट इज स्कोप ऑफ डिस्कशन. और अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है. 2,45,000 से बिगिन होती है. पहले ये 50, तो बेसिकली BS4 और इसमें BS6 में 50,000 का डिफरेंस है. पहले 2,90,000 की तकरीबन आती थी ये बाइक, अभी 50,000 कम हो गया है. तो विच इज़ अ वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन, और इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिल गए. बट जो मेन बात है, 6 गियर आता है, 6 गियर वाली बाइक है. और ये जो मैं
मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में सारी बाइक्स को कवर करने का। मे बी मेरे मुझसे कुछ बाइक मिस हो गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, अगर कोई बाइक मेरे से मिस हो गई हो या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैंने पास की हो तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियोस में तो डेफिनेटली मुझे आप बता सकते हो। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम। आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आया रहेगा, इन्फॉर्मेटिव आपको लगा रहेगा। नेक्स्ट टाइम अपन फिर से मिलेंगे। गुड बाय फॉर नाउ गाइस, थैंक यू।